नमस्कार सभी प्यारे बच्चों को। नमस्कार योद्धाओं, कैसे हैं आप सभी। मैं अविनाश विश्वकर्मा सुबह सुबह आपका स्वागत करता हूं बिहार बोर्ड RWA परिवार में। प्यारे बच्चे, आपका परिवार हम सब एक तरीके से एक युद्ध के लिए तैयार हैं। युद्ध चाहे आपका किसी एक रणभूमि में हो, युद्ध चाहे आपका एक परीक्षा भूमि में हो, तो परीक्षा ही के लिए हमें तैयार होना है। तो सभी बच्चे जो बोर्ड एग्जाम इस बार देने वाले हैं 2026 के लिए, केमिस्ट्री का एक ऐसा चैप्टर है जिस चैप्टर को अगर एक बार आपने तसल्ली से अच्छा क्वेश्चन, अच्छा प्रश्न कर लिया तो आप सोचेंगे कि वास्तव में यही क्वेश्चन आते होंगे, क्योंकि इसमें वैरायटी कम है। जो पैटर्न, जो चीजें पूछता है बोर्ड में, वही चीजें आपको सामने सामने दिखती है। तो सभी बच्चों का स्वागत है। फटाफट एक बार सभी बच्चे आ जाइए भाई। इंटरमीडिएट यानी कि 12th बोर्ड परीक्षा 2026 रासायनिक बलगति की, इसका एक बार मैंने टेस्ट भी लिया था। टेस्ट था वो, ये अब MCQ में कवर करवाऊंगा। और यहां पर जब MCQ कवर करवाऊंगा तो 2023, 2024, 2025 जो बिहार में आए हुए MCQ, 2026 जो मेरे बनाए हुए हैं, यानी कि 2026 में आने वाले होंगे। चलिए, तो सभी बच्चे तैयार हैं। एक टेस्ट होगा, एक MCQ का पैटर्न होगा, टॉप MCQ यानी कि उनमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। और पहले तो हम इनके क्वेश्चंस को भी करवाएंगे, 2026 के भी कराएंगे। टोटल कितने आते हैं अगर आप देखोगे तो एक चैप्टर से आपको, एक चैप्टर से एक बार सेट में 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन MCQ के, अगर आप बिहार बोर्ड की बात करें। बाकी बोर्ड में तो आपको 1-2 क्वेश्चन आपको डायरेक्ट मिलता है, लेकिन MCQ करने से क्या फायदे होते हैं, 1 नंबर के 2 नंबर के क्वेश्चन सर बड़े आराम से हमारे टैकल हो जाते हैं। तो एक बार हमें शेयर कर दो भाई सारी जगह क्लास को। भाई ये वाला चैप्टर रासायनिक बलगति की, ये इसका MCQ, ये वाला चैप्टर केमिस्ट्री का 12th क्लास में है। और जिन बच्चों को लगता है कि जी भाई बिहार बोर्ड में तो आता ही आता MCQ है, करना ही है, उसके बाद यूपी बोर्ड, MP बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, उत्तराखंड बोर्ड, CBSE बोर्ड, सब में रासायनिक बलगति की, केमिकल काइनेटिक। तो सभी बच्चे एक बार जरूर क्लास को शेयर कर दें। सुबह सुबह पता है स्कूल होता है, बट फिर भी अपना ये करके जाइए। 45 मिनट के अंदर अंदर धर देंगे अगर आपके साथ लग गए तो। बताओ कितने शेयर बच्चे इस बार टॉपर बनने की राह में हैं जी। तो हमारे धर्मेंद्र सर जो डिफेंस चैनल को संभालते हैं वो आ गए हैं, क्या कि मैं केमिस्ट्री पढ़ूं और तुम मुझसे फिजिक्स पढ़ो। आ जाइए सर, एक बार आ जाइए प्लीज। तो ये देखिए सर, सुबह सुबह उठ जाते हैं सर, रनिंग करके आए, क्लास वाले रनिंग। एक बार बच्चों को संबोधित कर दीजिए। जी जी बिल्कुल। बच्चों नमस्कार, आप सभी को सुबह की प्रणाम। और देखिए, वैसे तो आप सभी शायद मुझे बहुत कम जानते होंगे, लेकिन मैं आपको बताऊं कि जो सर हैं, अविनाश सर हैं आपके, जो आपके इस रथ की बागडोर को लेकर आगे चल रहे हैं, वो वाकई में बहुत ज़बरदस्त तरीके से आप सभी के लिए चीज़ों को कर रहे हैं। और मतलब आप तो ना केवल डायरेक्ट जो एग्जीक्यूशन है, मतलब जो चीज़ें हो रही हैं, बस उनको कैमरे पर देखते हो। लेकिन मैं आपको बताऊं, कुछ भी जब आपके लिए करते हैं ना, तो मैं उसके पीछे के इनके ना एफ़र्ट्स देखता हूँ। 1 घंटे अगर कुछ किया जा रहा है तो उसके लिए एफ़र्ट्स हमेशा 2 से ढाई घंटे, 3 घंटे रहते ही होंगे। और मैं आपको बता दूं, जो इवेंट्स होते हैं ना, उनमें तो बड़े शानदार सर के एफ़र्ट्स होते हैं। नई नई प्लानिंग, हर दिन कुछ ना कुछ नया आप सभी के लिए करते रहते हैं। और ये इनका बड़प्पन है, इनके ऐसे शब्द होते हैं कि डिफेंस चैनल को संभाल रहे हैं। देखिए, जितना जैसे ये कर रहे हैं, उन्हीं से हम भी कुछ बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सीख रहे हैं और चीज़ों को आगे लेकर चल रहे हैं। बाकी जब आप 12th पास कर चुके होंगे, डेफिनेटली बहुत अच्छे नंबरों के साथ करेंगे, क्योंकि पूरी टीम की, ट्यूशन टीम की बहुत ज़बरदस्त मेहनत है। तो जो भी साथी डिफेंस में कैरियर बनाने की इच्छा रखते हैं, चाहे एयरफोर्स, चाहे नेवी, चाहे इंडियन कोस्ट गार्ड, चाहे NDA, तो आप सभी को जैसे ट्यूशन क्लासेस चैनल पर आपको एक मार्गदर्शन मिल रहा है, एक वैसा ही बहुत अच्छा मार्गदर्शन आपको वहाँ पर भी मिलेगा। वहाँ पर भी ऐसी ही एक बहुत शानदार टीम आप सभी को देखने को मिलेगी। अब मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, सभी एक बार सर के लिए 2 शब्द जरूर कहेंगे कि आप सर को क्या समझते हैं। एक बार मुझे भी बता दो कमेंट सेक्शन में, मेरी भी क्लास का समय है और फिर मैं तुरंत चला जाऊँ। अच्छा, अरे वाह, ये तो बबुआ भैया हैं। ये हमारा बबुआ है। बहुत बढ़िया, केमिस्ट्री किंग हैं, आइडियल है, भैया हैं। वाकई में बच्चों बहुत शानदार आप सभी ने जो नाम दिए हैं,
ये काबिल तारीफ़ हैं। और सबसे अच्छा जो नाम मुझे इसमें लग रहा है वो 2 नाम मैं कहूँगा, एक तो बड़े भैया और एक केमिस्ट्री किंग, ऐसा आप इन्हें ज़रूर कह सकते हैं। बच्चों थैंक यू, नमस्कार सर, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। सुबह सुबह तो जो बच्चे डिफेंस में एंटर करना चाहते हैं तो बहुत जल्दी एक डीप मुलाकात करवाएंगे एक सेशन में, और जबरदस्त तरीके से बच्चों को लगता है कि सर 12th के साथ साथ हमें एनडीए कर लेना है, सर हमें एयरफोर्स की तैयारी करनी है, सर हमें डिफेंस में जाना है, एक परमानेंट उसमें जाना है, नर्सिंग असिस्टेंट में जाना है, आरओआरएम में जाना है। तो मैंने पढ़ाया, सर के साथ पढ़ाया, काफ़ी अच्छा, मतलब बहुत मज़ा आता है। डेडिकेटेड जो टीम होती है पूरी उनके साथ, और जितने भी बच्चे होते हैं वो बढ़िया तरीके से पढ़ते हैं। तो कमेंट करके मुझे जरूर बता देना, हमारे पास सब टीम है, एक एक बड़े भाई हैं एक एक लेवल पर। चलिए तो शुरुआत करेंगे। ओके, ओम भट्ट स्वाहा। चलिए भाई, पहला क्वेश्चन अपने कॉपी पे लगाइएगा और आंसर मुझे बताते रहना। कॉपी पर आंसर लिख लेना कि भाई पहले कौन सा है। ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया जी। ओके, एक सेकंड बुला लेते हैं, तब तक एक छोटी सी बात कर लेते हैं। ओके, जल्दी से बताएंगे फटाफट। मैं दूसरी फाइल लगवा लेता हूं जी बॉस। मुझे बस 1 मिनट का समय दीजिए, 1 मिनट का समय दीजिए बस मुझे। ये ऑप्शन मिक्स हो गए हैं। मर्ज हो गया ना ये ऑप्शन सारे। पीडीएफ लगा देना एक बार। ओके, चलिए तो पीडीएफ लगवाते हैं आपसे अभी, बस 1 सेकंड दीजिए। हैंड टू हैंड। ओके क्या होता है ना, दरअसल जो हमारी, भैया आप देखकर तो सामने को सब के भी होश उड़ जाते हैं कभी कभी। चलो तो दूसरी फाइल लगवा देते हैं, कोई नहीं, करप्ट हो जाती है। दूसरी फाइल लग जा जल्दी से, सिम सिम नोट 3 पर फटाफट। देखो अभी 1 सेकंड, 20 सेकंड का काम है बस। हाँ बिल्कुल अंशु, तब तक मैं बात कर लेता हूँ। ओके ओके ओके, जय हिंद। अभी का अभी कश्यप, बिल्कुल देख सकते हो बेटा, का है ये तो सबके लिए ही है, ये तो सबके लिए ही है। हो गया ना, लो जी ये बात। चलो क्वेश्चन भैया पहला, चलिए तो यहां पर अधिकांश अभिक्रियाओं के लिए ताप गुणक का मान निम्न में से किसके बीच होता है। 2025 में आया हुआ क्वेश्चन है, जिस सन में आया होगा मैं उस पर क्लिक करता बताता रहूंगा कि क्या क्या आइडिया है। ताप गुणक, यानी कि ताप गुणक का मतलब होता है कि अगर आप 10 डिग्री सेल्सियस ताप को बढ़ा दोगे तो अभिक्रिया कितने से कितने के बीच में बढ़ जाती है। जल्दी से टिक करते रहेंगे। 10 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस ताप अगर बढ़ा दोगे, बढ़ाने पर जो अभिक्रिया होती है रासायनिक बलगतिकी में, जो आपको अभिक्रिया देखी गई है वो अभिक्रिया बढ़ेगी कितना, 2 से 3 गुना। 2 से 3 गुना। स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, या फिर एक जगह कॉपी पर लिखना चाहें तो कॉपी पे जरूर लिखिएगा। तो 2 से 3 गुना तक ये बढ़ जाती है, इसका बी ऑप्शन है। सभी बच्चे एक बार बताएंगे। ओके फटाफट, और एक बार शेयर कर दें, एक बार क्लास को शेयर कर दें। कम से कम 600-700 क्रॉस तो लाइव रहे तो बहुत ज्यादा मजा है। इस तरीके की क्लास अब आती रहेगी। और अब धीरे धीरे जिन बच्चों के भैया अटेंडेंस पूरी हो गई है, धीरे धीरे स्कूल को थोड़ा स्विच करें, कम करें, प्रैक्टिकल के टाइम पर जाएं। तो टाइम बचाइए अपना और अपना फोकस करिए पढ़ाई पर। अगला क्वेश्चन, किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग का व्यंजक है। किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग का व्यंजक है। यह भी 2025 में आया हुआ क्वेश्चन है, 2025 में, ये वाला बिहार बोर्ड जी। वेग बराबर लिखा हुआ है कि अगर किसी की पावर आपको दिखाई नहीं दे रही तो उसकी पावर 1 होती है, इसमें b की पावर n है।
अभिक्रिया की कोटि क्या होगी? अभिक्रिया की कोटि क्या होगी? तो भाई जिसकी पावर नहीं दिखता उसकी पावर 1 लिखा करें, जिसकी पावर नहीं दिखाई दिया करें उसकी पावर 1 लिखा करें। पीयूष शर्मा बिल्कुल करिए कवर। तो कोटि कितनी हो जाएगी जी? कोटि कितनी हो जाएगी? तो कोटि मैं कहूंगा कि पावर को जोड़ दोगे कोटि निकल कर आ जाएगी। इसको कैसे लिख सकते हो? इसका n+1 लिख सकते हो, इसको n+1 लिख सकते हो, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। n+1 कोटि कितनी हो जाएगी? एक मैं क्वेश्चन साइड में और पूछता हूं, मुझे बताना। अगर वेग बराबर ऐसे लिखा हो कि a की पावर -1 लिख दिया है और b की पावर 1 लिख दिया है, तो बच्चे बताएंगे कोटि कितनी होगी? जल्दी से मुझे बताओ फटाफट। एक रैंडमली एक ही क्लास में मैं सारे के सारे पॉइंट क्लियर करके दे दूंगा आपको, सारे के सारे पॉइंट, जिसने पढ़ा है जिसने नहीं पढ़ा है सारा। अगर मैं किसी की कोटि निकालना चाहता हूं तो मेरे पास बस सीधा सीधा एक चीज है कि भाई सीधा सीधा -1 और +1 को जोड़ दूं, यानी कि पावर को जोड़ दूं, जो भी पावर आपको नजर आ रहा है। तो -1 और +1 कर दिया तो भाई कट के क्या हो गया? 0। -1 +1 कर दिया, कट के क्या हो गया? 0 हो गया, तो इसकी कोटि 0 हो जाएगी। तो आपको कोटि निकालनी आनी चाहिए। तनु NaOH की उपस्थिति में, यह भी 2025 का आया हुआ क्वेश्चन है। तनु NaOH की उपस्थिति में एथिल एसीटेट, तनु NaOH की उपस्थिति में एथिल एसीटेट, एस्टर है ये, एथिल एसीटेट का जल अपघटन करने पर, एथिल एसीटेट का क्या करने पर? जल अपघटन करने पर, जल अपघटन करने पर किस कोटि की अभिक्रिया वो हो जाती है? किस कोटि की अभिक्रिया वो हो जाती है? जिन बच्चों ने अल्कोहल वाला चैप्टर पढ़ा होगा वो बच्चे तुरंत बता देंगे। आप यहां पर देखोगे किसी कार्बनिक अभिक्रिया में जब जल आता है, ये आता है, तो इसकी सांद्रता नहीं ली जाती। और जब इसकी सांद्रता देखने से तो भाई हम कैसे बता सकते हैं? ली तो नहीं जाती। अगर आप देखोगे तो यहां पर 2 लोग हैं तो कोटि 2 होनी चाहिए थी, लेकिन ये करता है ड्रामा, क्या दिखता जो हूं वो हूं नहीं। ये कैसी बात कर रहा है भाई? हाँ, कुछ लोग आपकी जिंदगी में ऐसे मिलेंगे जो देखने से बड़े मासूम और खूबसूरत होंगे, लेकिन दिल में एक नफरत, दिल में दगा होगी। तो उन लोगों से थोड़ा सा बचकर रहिएगा। तो अगर मैं कहूं तो इसको कहते हैं छदम। छदम का मतलब होता है नकली। छदम प्रथम कोटि कहा जाता है इन अभिक्रियाओं को। छदम प्रथम कोटि, छदम प्रथम कोटि अभिक्रिया कहा जाता है। छदम प्रथम कोटि अभिक्रिया कहा जाता है, यानी कि इसकी अधिक मात्रा होती है। तो हम सिर्फ और सिर्फ लिखते हैं वेग बराबर के CH3COO C2H5 की पावर 1। H2O को नहीं लिखते हैं भाई, इसकी पावर 0 हो जाती है, खत्म करो उसको। तो इसकी कोटि कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। ओके, बताओ कितने बच्चों ने बिल्कुल सटीक सही आंसर दिया है? भैया स्क्रीनशॉट भी ले, मर्जी आपकी, मर्जी आपकी। मैं तो आपके सामने हमेशा खड़ा मिलूंगा, कोई दिक्कत नहीं। जब वो कहोगे ना कि सर इसका टेस्ट ले लो, जब कह दोगे कमेंट में, जिस टाइम कमेंट में 200+ कमेंट एक स्वर में हो जाएंगे, तुरंत वो वाली क्लास लगा देंगे। और अब कार्बनिक अभिक्रियाओं की जिम्मेदारी मेरी है। अब से टेस्ट दबादब शुरू होंगे। सुबह का टाइम, शाम का टाइम में कोई सा टाइम नहीं छोड़ने वाला। क्रैश कोर्स तो आपके चल ही रहा है, विजय क्रैश कोर्स और कैप्सूल क्रैश कोर्स। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। किसी प्रथम कोटि अभिक्रिया का विशिष्ट वेग स्थिरांक निर्भर करता है। मैं एक होमवर्क आपको दे रहा हूं, एक होमवर्क मैं आपको दे रहा हूं। इसका ऑप्शन आराम से, ध्यान से, सुकून से, आराम से लगाइए। एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, उसका वेग स्थिरांक निर्भर किस पे करता होगा? अभिकारकों के सांद्रण पर, उत्पादों के सांद्रण पर, समय पर, या तापक्रम पर? समय पर या तापक्रम पर वेग स्थिरांक निर्भर किस पे करता होगा? वेग स्थिरांक किस पर निर्भर करता होगा? यहां पर वेग नहीं पूछा है, वेग स्थिरांक पूछा है, के पूछा है।
तो आप मुझे इसका कमेंट करके बताना, बहुत अच्छे से आपको ये पता होगा। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, जिसने बच्चे ने आर्हीनीय समीकरण पढ़ी होगी या कुछ ऐसा पढ़ा होगा तुरंत बता देगा। लो जी, किसी पदार्थ की अभिक्रिया की दर निर्भर करती है। अब देखो ये सबसे ज्यादा जो है ये गलत क्यों हुआ, ये 2024 या 2023 में आया हुआ क्वेश्चन था, गलत क्यों हुआ? इसमें एक शब्द जटिल दे दिया। किसी पदार्थ की अभिक्रिया की दर निर्भर करती है, अभिक्रिया की दर का मतलब होता है वेग। वेग, बच्चा इसमें परेशान हो गया। बच्चा क्यों परेशान हो गया? बच्चे ने परमाणु द्रव्यमान पर और समतुल्य द्रव्यमान पर टिक लगाना शुरू कर दिया। मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, तुरंत क्लियर हो जाएगी। अगर किसी अभिक्रिया का जो वेग होगा वो किस पे निर्भर करती है? सांद्रता पर। अभिकारक की सांद्रता के सीधा समानुपाती होती है। अब उसमें पावर लगाते चले जाओ, जितनी भी 0 1 2 3 4 5 जो भी होगी। यहां पर सक्रिय मात्रा को सांद्रता कहोगे। अब बताओ कितना तगड़ा खिलवाड़ कर दिया। सक्रिय मात्रा जो अभिक्रिया में काम करती है, बस एक शब्द बदलते ही जिंदगी तबाह हो गई। जी बेटा अनु, लो लो, अब बताओ ये बड़ा ब्रैकेट सांद्रता कोई तो दिखाता है, तो वेग किस पर निर्भर करेगा? सक्रिय मात्रा पर। इतना सा शब्द बदल दिया, शुद्ध हिंदी दे दिया, शुद्ध हिंदी। ये तो कुछ ऐसा है कि कोई शहर का बच्चा आया और अपने भाई को बोलता है ब्रो, ए ब्रो चल रहा है पराठे खाने, ब्रो ब्रो। यहां दिल्ली वगैरह में बहुत होता है, भाई नहीं बोलते ब्रो बोलते हैं। अचानक से उस लड़के को बचपन से वो ब्रो ब्रो बोल रहा है, पापा को पॉप बोल रहा है, पॉप ए पॉप्स। उसको अचानक से कह दिया जाओ पिताजी को बुला के लेकर। है मेरे घर में तो पिताजी नहीं है, क्या बात कर रहे हो, कब गए? है ही नहीं बचपन से। हैं बचपन से नहीं थे? अच्छा जाओ पॉप्स को बुला के लाओ। पॉप्स पॉप्स, आपको अंकल बुला रहे हैं। उन्हें क्या पता चलेगा भाई, ऐसी कहानी कर दी। सांद्रता था सक्रिय मात्रा दे दी, ब्रो को भाई बोल दिया, भ्राताश्री बोल दिया, तो गई कहानी। तुम्हारे घर में भाई भाई भाई, अरे भाई क्या होता है? ब्रो। तो ये ब्रो स्रो में समझ में नहीं आता क्या है, तो यही दे दिया, शुद्ध हिंदी पकड़ा दिया, बच्चे निकल गया उनका ब्रो। हैं ब्रो, कहानी गड़बड़ हो गई बेचारे की। लो लो जी सरकार, ये वाला क्वेश्चन वही बच्चा कर पाएगा जिसने मेरी क्लास ली है, या फिर दम लगाकर ऐसा कुछ किया है। निम्नलिखित में कौन प्रथम कोटि की अभिक्रिया है? 2024 में आया हुआ क्वेश्चन, 2024 में ऐसा क्वेश्चन हर एक बोर्ड में पूछा गया, हर एक बोर्ड में। अब देखते हैं क्या कह रहा है कि प्रथम कोटि नहीं है, वो कोई और कोटि हो सकता है, शून्य हो सकता है, द्वितीय हो सकता है, लेकिन प्रथम नहीं होगा, लेकिन वो प्रथम नहीं होगा। अब यहां पर देखना, दो स्टेटमेंट दे रहा हूं, ध्यान से समझ लो, या फिर ये पता कर लो प्रथम कौन सी है, प्रथम कौन सी है, बाकी पे टिक लगा देना। CH3COO हो भैया, ये तो एस्टर है, ये तो वही है, अभी एस्टर आ गया, ये जल आ गया, और जहां पर किसी कार्बनिक यौगिक के साथ जल आ गया उसको तो आप सीधा आंख बंद करके प्रथम कोटि लिख दो। ये तो छदम प्रथम कोटि है, तो इसको तो हम टिक लगाएंगे नहीं, इसको तो हम टिक लगाएंगे नहीं भाई, क्योंकि पूछा है कौन सी नहीं है। और आपको ये बात मैंने पहले ही बता दी है, अगर किसी को गर्म करके, किसी गैस को, किसी द्रव को आप दो हिस्सों में तोड़ दो, जैसे इसको भी तोड़ा गया है H2O2 को, N2O5 को भी दो हिस्सों में तोड़ दिया है, तो उसको कहते हैं तापीय विघटन। अगर बहुत ज्यादा गर्म करके किसी को तोड़ दिया गया है तो तापीय विघटन किस में आती है प्यारे बच्चे? प्रथम कोटि में आती है, ध्यान रखना। तापीय विघटन किस में आती है भाई? प्रथम कोटि में आती है। तो ये भी नहीं होगा, बचा ही कौन सा है? दो सामने दिख रहा है ना, तो यहां तो H2O है, ना ही यहां पर कोई गर्म करके इसको तोड़ा जा रहा है, तो ये एस्टर है, इसके साथ NaOH लगाया है और यहां पर Na आया है, तो दो लोग आए हैं, तो ये कौन सी वाली हो जाएगी? ये द्वितीय कोटि की हो जाएगी। और जब द्वितीय कोटि की हो जाएगी तो भैया टिक लगाने से हमें कोई रोक ही नहीं सकता है। बी ऑप्शन किस किस बच्चे का है? एक बार जय हिंद लिखकर भेजेंगे, बहुत बढ़िया। तवरेज आलम, सही कह रहे हो, जिसमें H2O अधिक मात्रा में हो गया है उसको नहीं लिया जाता। सुजान सिंह, बिल्कुल लेकर आएंगे बेटा, काहे टेंशन ले रहे हो? जो आप कह रहे हो ना उससे भी जबरदस्त
कहानी है। लो जी, अगला क्वेश्चन बहुत बढ़िया। मुजफ्फरपुर आ रहे हैं बिहार में, काहे टेंशन ले रहे हैं सरकार, 29 को मिलेंगे वहीं पर ही। किसी द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई क्या होगी? तो मुझे तीनों कोटि की बताना भैया, शून्य कोटि, प्रथम कोटि, द्वितीय कोटि। एक क्वेश्चन फिक्स कर लो, एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं फिक्स कर लीजिए। हाँ जी सरकार, यूपीवा में तो हम आते ही रहते हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसा होता है ना जी। जी बिहार की बाउंड्री पर जैसे रहता है, छपरा जिला रहता है, तो आकर यूपी में पढ़ रहा है, यूपी का बच्चा बिहार में पढ़ रहा है। बहुत सारे बच्चा ऐसा है। हमसे बात हुई थी नेपाल के कुछ बच्चों की, तो वो कह रहे थे, बात हुई थी सोशल मीडिया पर, तो मुझे यकीन नहीं हुआ जी हम नेपाल के हैं, नेपाल से आपकी क्लास लेते हैं। मैं कहा मजाक कर रहा है। मैं काहे कैसे लेते हो, वहां का तो सिलेबस। क्या नहीं जी हम बहराइच आकर पढ़ते हैं। मैं कहा अरे वाह, बहुत बढ़िया। ऐसे ही होता है। तो केमिस्ट्री का सब एक जैसा है, जो चैप्टर एक्स्ट्रा है वो चैप्टर एक्स्ट्रा है, काम खत्म। तो यहां पर शून्य कोटि, प्रथम कोटि, तो द्वितीय कोटि का भैया क्या होता है? मुझे शून्य और प्रथम कोटि का कमेंट करके बताओ। द्वितीय कोटि में के का मात्रक, के का मात्रक वेग स्थिरांक का मात्रक होता है प्यारे सरकार मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स। तो कहीं ये है मोल इनवर्स, यहां पर ये तो है नहीं, मीटर आ गया। मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स, इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी। बताओ कितने बच्चों ने सी ऑप्शन पे लगा दिया टिक। मुझे बताओ शून्य कोटि का क्या होता है, मुझे बताइए शून्य कोटि का क्या होगा? शून्य कोटि का क्या होगा? के का मात्रक, के का मात्रक क्या होगा सरकार? मुझको जल्दी से बता दो एक बार। अब की बार बच्चों की सरकार, बिल्कुल। ओके, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। बहुत बढ़िया, जबरदस्त। अगला क्वेश्चन, H2 प्लस Cl2, यहां पर क्या हो गया? 2HCl। अभिक्रिया के लिए कोटि N का मान क्या होगा? जल्दी से बता दो। अब देखो ये वो बच्चे हैं जो इसको देखकर ही तुरंत समझ जाएंगे। अब जो बच्चे सिंबल नहीं जानते, ये एच न्यू होता है। जहां पर ये आपको दिख गया, मैं बता रहा हूं, जहां पर ये आपको दिख गया इसका मतलब होता है प्रकाश की किरण। इसको कहते हैं प्रकाश की उपस्थिति, प्रकाश विकिरण, सूरज से आने वाली गर्माहट, रोशनी, इसको इससे दिखाते हैं एच न्यू से। ये प्लांक ने बताया था सबसे पहले। और जब किसी आप अभिक्रिया में इसकी उपस्थिति को देखो, इसकी उपस्थिति को देखो, तो इसका मतलब ये दोनों चड्डू खा रहे हैं। इन दोनों का कुछ काम ही नहीं है, जो भी काम कर रहा है सूर्य का प्रकाश कर रहा है। तो अगर कभी भी ऐसा आए तो उसको आप लिखोगे शून्य कोटि की अभिक्रिया है, क्योंकि उस वक्त ये बेचारे कहते हैं अरे मजे लो, सारा काम प्रकाश करेगा। सूरज की रोशनी को करने तो हम ना करें कुछ भी, हमें खुद बदलाव करना ही नहीं है। जब खुद बदलाव तुम्हें करनी नहीं तो पावर क्या लें तुम्हारी? जीरो। समझे? बताओ पहली बार किसने इसको देखकर तुरंत निकाल के पर्चा फाड़ कर कहानी खत्म कर दिए हैं? कौन है ऐसा? जी स्कूल के टाइम पर कहां क्लास ले रहा हूं? स्कूल का टाइम 8 बजे का थोड़ी ना होता है, स्कूल का टाइम 9 बजे का है। सारा टाइम बदल गया है। और अब पढ़ाई के टाइम पर स्कूल में अगर जिसकी 75% हो गई है, उसको अब थोड़ा धीरे धीरे कम कर देना है। अपना पढ़ाई पे फोकस करिए। जिसके स्कूल में टाइम वेस्ट हो रहा है, प्रैक्टिकल है तो प्रैक्टिकल करने जाओ, काहे दिक्कत ले रहे हो, बाद में देख लेना। किसी अभिक्रिया के किस पद पर अभिक्रिया की कोटि निर्भर करती है? किसी अभिक्रिया के, कोई अभिक्रिया है, किसी पद पर अभिक्रिया की कोटि निर्भर करती है। तो देखो भाई, अभिक्रिया की जो कोटि होती है वो धीमे पद पर निर्भर करती है, स्लो स्टेप पर। कैसे? कोई अभिक्रिया चल रही है, उसमें दो पद हैं, एक धीरे वाला, एक तेजी से वाला। तो आप स्टडी किस पे कर पाओगे? धीरे वाले पर या तेज वाले पर? तेज चला गया भाई, पता ही ना चली पावर क्या है।
वो किस पे निर्भर करती है? मंद पद पे निर्भर करती है। किस पर? मंद पद पर निर्भर करती है। ये तो बिल्कुल सीधा सीधा सा क्वेश्चन रहा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, किस अभिक्रिया कोटि, किस अभिक्रिया कोटि के लिए वेग, किस अभिक्रिया की कोटि के लिए वेग उसके अभिकारकों की सांद्रताओं, उसके अभिकारकों की सांद्रताओं पे निर्भर नहीं करती है। ध्यान से देखिएगा, निर्भर नहीं करती है, इसका मतलब ये कहीं ना कहीं से खत्म हो चुका होगा। ये कहीं ना कहीं से क्या हो चुका होगा? खत्म हो चुका होगा। इसी वजह से निर्भर नहीं करती है, यानी कि वेग बराबर के आर की पावर 0। तो k बराबर आर की पावर 0 का सीधा सीधा मतलब क्या है भाई? खत्म हो चुका होगा। इसका मतलब वेग बराबर सिर्फ क्या रह गया? स्थिरांक। ये आर की पावर 0 ये 1 होता है। तो यहां पर मैं कह रहा हूं अवेग का हो, तुम्हारी सांद्रता कहां गई? क्या है ही नहीं? क्या काहे नहीं है? पावर 0 लगा दिए थे, तो पावर 0 लगा दिए तो पावर 0 लगा दिए तो भाई गई। तो कोटि कौन सी हो जाएगी? शून्य कोटि। शून्य कोटि का सांद्रता से कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता, आए ना आए, 1000 में आए, 5000 में आए, जाओ, क्या छुट्टी। लो जी, ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है बच्चों को उलझाने में। ये 10 सेकंड का भी क्वेश्चन नहीं है, ये 10 सेकंड का भी क्वेश्चन नहीं है सरकार, 10 सेकंड का भी। प्रथम कोटि अभिक्रिया के अभिकारक के, प्रथम कोटि अभिक्रिया के अभिकारक के 50% विघटन में लगा समय, 50% विघटन में लगा समय 2.303 मिनट है। वेग स्थिरांक का मान क्या होगा? वेग स्थिरांक का मान क्या होगा? अब जरा ध्यान से सुनना। प्रथम कोटि के लिए 50%, 50% का मतलब होता है अर्ध, अर्ध का मतलब आधा। आधा खत्म करने में कितना समय लगा? इतना। तो इसका मतलब ये क्या होगा? ये अर्ध आयु होगा, टी हाफ। तो इसका फॉर्मूला अगर आप जानते हो तो 10 सेकंड का भी नहीं है, 0.693 बटे टी हाफ। बताना यही फॉर्मूला है ना प्रथम कोटि के लिए? यही फॉर्मूला है प्रथम कोटि के लिए। ये समय है, पूछा क्या है? वेग स्थिरांक। तो भैया के निकालना है, 0.693 यहां पर है, बटे 2.303 यहां पर है। पॉइंट से पॉइंट काट दो और बताओ कितना आ रहा है। 2 तिया 6, तो कितना आ रहा है? 0.3010 के आसपास आएगा। क्या आपका भी ए आ रहा है? काट लो बड़े आराम से, खुद देख रहे हो। 2 तिया 6 साफ साफ दिख रहा है, 2 तिया 6। तो जिसके स्टार्टिंग में पॉइंट के बाद 3 होगा वही इसका आंसर होगा। लो जी, 0.3010 मिनट इनवर्स साफ साफ दिख रहा है। 2 तिया 6 तो 0.301 के आसपास इसका आंसर आ गया है। ठीक सर, प्रैक्टिकल का एग्जाम देना जरूरी है? हाँ बिल्कुल देना जरूरी है, दीजिए, काहे टेंशन ले रहे हैं। प्रैक्टिकल की तो 3-4 अलग अलग वीडियो बना देंगे, हमारा गलत हो ही गवा, कोई दिक्कत नहीं बेटा। अभी गलत करोगे बाद में पेपर में सही करोगे, अभी गलत करोगे तो उसको गलती को पकड़ लो कि मैंने कहां पर गलत किया है। चलिए, शून्य कोटि के लिए ढाल का मान माइनस का 0.002 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स है, तो वेग स्थिरांक का मान क्या होगा? अगर आपको शून्य कोटि अभिक्रिया मिली है, तो शून्य कोटि अभिक्रिया अगर आपको मिली है तो इसमें जो ढाल का मान है वो होता है प्यारे बच्चे माइनस का के। ढाल का मान क्या होता है? माइनस का के होता है। तो यहां पर ढाल की वैल्यू कितनी दे रखी है? माइनस का 0.002 दे रखी है, बराबर में माइनस का के से के, सॉरी माइनस से माइनस कट गया तो के, यानी कि वेग स्थिरांक का मान कितना हो जाएगा? 0.002। तो प्लस में कितना? 0.002 आएगा, प्लस में आएगा
प्लस में आएगा, क्योंकि माइनस से माइनस कट जाएगा, ढाल का मान माइनस का के होता है। ये याद रखिएगा, स्क्रीनशॉट लेना चाहिए, ले लीजिए। जब हार्ड पेपर बनाना होता है तो ऐसा बनाकर दे देते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इसको मैं चाहूंगा कि आप तुरंत तुरंत का तुरंत खत्म करके निपटा दीजिए, तुरंत का तुरंत खत्म करके निपटा दीजिएगा। बिल्कुल। तो किसी रेडियो एक्टिव विघटन के लिए अर्ध आयु, किसी रेडियो एक्टिव विघटन के लिए अर्ध आयु 1000 वर्ष है, तो उसके लिए वेग स्थिरांक का मान क्या होना चाहिए? उसके लिए वेग स्थिरांक का मान क्या होना चाहिए? फिर से एक बार देख लो, यहां पर लिखा हुआ है रेडियो एक्टिव। एक बात मेरी नोट करके लिख लो, जहां रेडियो एक्टिव आ जाए आंख बंद करके प्रथम कोटि लगाओ। आंख बंद करके प्रथम कोटि होगा वो, ये कौन सा वाला होगा? प्रथम कोटि होगा, प्रथम कोटि होगा। के लिए अर्ध आयु 1000 वर्ष है, तो उसके लिए वेग स्थिरांक का मान क्या होना चाहिए? चलो जी देखते हैं। अर्ध आयु कितना है भैया? टी हाफ 1000, तो के बराबर 0.693 बटे टी हाफ। तो लगा दो भाई, किसने मना किया? 0.693 बटे 1000। 1000 को मैं कैसे लिख सकता हूं? 10 की पावर 3 लिख सकता हूं ना, इसको ऊपर भेज देंगे। तो के बराबर 0.693, ऊपर भेज दिया तो 10 की पावर माइनस का 3 हो गया। पॉइंट को उधर पहुंचा दो तो 6.93 गुणा 10 की पावर माइनस का 4 आ रहा है। 6.93 गुणा 10 की पावर माइनस का 4। सी ऑप्शन किस किस बच्चे का एक बार जहन लेकर भेजेंगे जी? बता सकते हैं? बता सकते हैं? के बराबर 6.93 गुणा 10 की पावर माइनस का 4 सही है? ओके, ये हुई ना बात, ये हुई ना बात। चलिए अगला क्वेश्चन। द्विअणु, द्विअणु प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए कौन सा समीकरण सही है? द्विअणु का मतलब द्विआण्विक। ये कह रहा है छदम, ये क्या कह रहा है? स्यूडो। छदम कह रहा है छदम। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए कौन सा समीकरण सही है? ये वही है जिसमें जल नौटंकी कर देता है। जल कहता है मैं आ तो जाऊंगा लेकिन मेरी पावर मत लगाना, मैं वीआईपी हूं। सोच के बताओ कोई ऐसा जिसमें लगे कि भाई दो अणु हैं, द्विअणु किए हैं, बाइमॉलिक्यूलर हैं, लेकिन 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 वो कहे मेरी पावर मत लगाना। वो है वाटर, वो करता नौटंकी। अब देखो वेग बराबर के, यहां एस्टर है, इसकी पावर 1 है, लेकिन यहां पर जल है, इसकी पावर ही नहीं है। यहां वेग बराबर के ऐसे ऐसे ऐसे, इसकी पावर 1 है, यहां पर इसकी पावर ही नहीं है। तो भाई दोनों में नौटंकी कर रहा है। तो दोनों में नौटंकी कर रहा है, चल दोनों पे टिक लगाओ। जब नौटंकी कर रहा है तो सी लगाएंगे ना जी। तो ये क्या होगा? ये छदम प्रथम कोटि अभिक्रिया होता है। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्यूडो। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं सरकार? स्यूडो। और जब पेपर होगा तो यही स्क्रीनशॉट मैच करवाऊंगा मैं, सारे के सारे जो जो आपने ले रखे होंगे। मैं कहा खोलना जरा, ओपन करो ये वाले क्वेश्चन आपके सामने, सारे के सारे लो। एक रासायनिक अभिक्रिया के वेग समीकरण को इस तरीके से दिखाया गया। इस तरीके से दिखाया गया, इस तरीके से। वेग बराबर के ए की पावर 1 और बी की पावर 2, ठीक है। यदि ए की सांद्रता को यानी सांद्रण को स्थिर रखा गया, मतलब ए में कुछ बदलाव नहीं किया गया, और बी की जो सांद्रता वो कितने गुना कर दी गई? 3 गुना, यानी कि बी को कितना कर दिया गया? 3 गुना। तो वेग क्या हो जाएगा? तो वेग क्या हो जाएगा? अच्छा, यानी कि ए में कुछ बदलाव नहीं किया, ए में कुछ बदलाव नहीं किया, और बी को कितना कर दिया गया भाई? 3 गुना कर दिया गया। 3 गुना। पावर तो सब ऐसे कैसे रहेगी? कितना कर दिया गया? 3 गुना कर दिया गया। कर दिया भाई। नंबर को अंदर कभी रखो ही मत,
नंबर को हमेशा सॉल्व करके बाहर लेकर आ जाओ, वही उसका आंसर हो जाएगा, वही उसका आंसर हो जाएगा। तो वेग बराबर 3 की पावर 2 बाहर ले आओ, तो 3 की पावर 2 जब मैं बाहर ले आऊंगा तो वेग कितना गुना हो जाएगा, 9 गुना। बस नंबर को बाहर ले आकर गुणा कर लो, अपने आप हिसाब किताब बराबर। तो 9 गुना है यहां पर, अच्छा ये रहा 9 गुना हो जाता है। लो बताना, पहले बार में ही किसी बच्चे ने सही किया। बस खत्म कर रहे हैं, अभी टेंशन काहे ले रहे हो। कितना भाई, 9 गुना हो जाएगा। प्रैक्टिकल का वीडियो बना देंगे जी। और बताइए अगला, कोई एक शून्य कोटि की अभिक्रिया है, ये A+B आगे C ऐसे ऐसे, बताओ उसकी दर, उसका वेग कैसे दिखा सकते हो। इनमें से शून्य कोटि की अभिक्रिया इनमें से कौन सा वाला दिखा सकते हो जी, फटाफट बताइए। मैं दिख रहा हूं, ये रहा मैं साइड में, एक शून्य कोटि की अभिक्रिया दे रखी है, उसका वेग कैसे दिखा सकते हो। ये तो छोटा छोटा बच्चा टिक मार दे, छोटा छोटा बच्चा टिक मार दे इस पर। लो जी अगला, अभिकारक अणुओं को उत्पाद में परिवर्तित होने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा, ध्यान रखना टकराने के लिए नहीं, उत्पाद में बदलने के लिए जो ऊर्जा काम करती है वो कौन सी वाली ऊर्जा है। देखकर ही टिक लगा दोगे, इतनी बार करवा दिया है, देखते ही टिक लगा दोगे, इतनी बार करवा दिया है, इतनी बार हद से ज्यादा। नाम है ना ब्लड में घूम रहा होगा, अगर कोई ब्लड निकाल के ऐसे छोड़ देना तो वही नाम दिखाई देगा। अब बताओ आपके खून में किसका नाम होगा, बताओ आपके खून में किसका नाम होगा, मैं देखना चाहता हूं बच्चे कितने तगड़े लेवल के हैं। कोई खतरनाक नाम मत दे देना बस। सत्यम ने कहा पापा का, मेरी माँ का, आपका केमिस्ट्री का। अरे भाई मेरा नाम कैसे आ जाएगा, है ब्लड में ही लाना चाहते हो, हैं आऊंगा तुम्हारे ख्यालों में भी उस दिन, जिस दिन सफलता की सीढ़ियों को छूकर आप मंजिल को पालोगे, आऊंगा उस दिन सपने में भी तुम्हारे में। ठीक, चलिए पापा मम्मी का होना भी चाहिए, पापा मम्मी सर्वोच्च हैं, हर एक देवी देवताओं से ऊपर है, भगवान से ऊपर है, मैं ही कहता हूं। लोग पता है उनकी पूजा करते हैं, उनकी इबादत करते हैं जो नहीं दिखते, जिन्होंने ज्यादा होने का प्रमाण नहीं दिया। मैं ही नहीं कहता कि ईश्वर नहीं है, पर जिन्होंने खुद के होने के प्रमाण को इतना बंदिशों में रखा है कि वो सामने ही नहीं आ रहे हैं, किसी के सामने नहीं आ रहे हैं, और हमने जीते जागते भगवानों को सम्मान नहीं दिया, तो ये जीवन में हमारी बहुत निंदनीय बात होगी। जो जीते जागते भगवान हैं, हम उनको छोड़कर ऐसों के पीछे लगे हुए हैं जिन्होंने खुद के प्रमाण देने के लिए संकोच किया। तो मैं बस यही कहूंगा कि ईश्वर है, मैं मानता हूं, आप सब भी मानते हैं, मानते भी होंगे, लेकिन सर्वोच्च में अपने माँ बाप को रखिए, माता पिता को रखिए, क्योंकि वो जीते जागते भगवान हैं और आपको हमेशा आगे बढ़ने के लिए सोचेंगे। कोई नहीं सोचेगा आपका बुरा, वो आपके मम्मी पापा ही होंगे, कभी कोई बुरा नहीं सोचेंगे। माँ सोचेगी कि मेरे बेटे को ठंड ना लग जाए ना, पिता सोचेगा कि इसकी बच्ची की पढ़ाई पूरी करवानी है तो आगे का कैसे पैसे बंदोबस्त करें, है ना। तो ये बात सोच के रखिए। मैं ही नहीं कहता उनके सामने अगरबत्ती जलाइए, उनके आरती उतारिए। अगर पिताजी एक बार पैर, सुबह सुबह पैर छूने से खुश हो जाते तो मैं भाई 10 बार छूंगा, मैं 50 बार छूंगा, खुश रखने के लिए, क्या ही हो गया, है ना। कुछ बच्चे मैं देखता हूं कि पिताजी से ज्यादा नहीं बोलते, कहते हम डरते हैं। तो भाई डरने पे पैर नहीं छू पाओगे क्या। कभी माता जी से पूछ लीजिए पैर दर्द हो रहे हैं, हाथ दर्द हो रहे हैं, दबा दीजिए, क्या ही दिक्कत हो रहा है, 10-15 मिनट। वैसे तो बोलेंगे दूसरों के लिए मैं तुम्हारे लिए चांद सितारे तोड़ लाऊंगा। अरे भैया तुम चांद सितारे नहीं तोड़ पाओगे, है ना। जब तुम उतना नहीं कर पा रहे तो चांद सितारे कहां से लाओगे, समझे जी। लो जी, ये तो सीधा सीधा है, फिर से HNU दिख गया। कौन सी कोटि है, शून्य कोटि अभिक्रिया है। कौन सी कोटि अभिक्रिया है, शून्य कोटि अभिक्रिया है।
लो जी, ये वाला क्वेश्चन का आंसर बताएं। इस वाले क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। ये लिखा हुआ है प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए टी हाफ का मान होता है। अब देखो कितने बच्चे इसको गड़बड़ करेंगे। प्रथम कोटि के लिए टी हाफ का मान हो क्या होता है, पूरा परफेक्ट में लिखिए। इसमें आपको ए ऑप्शन भी सही लग रहा होगा, बी ऑप्शन भी सही लग रहा होगा। तो अगर मैंने टी हाफ कर दिया तो 0.693 बटे के, तो पूरा परफेक्ट में आंसर रखेंगे। ये नहीं, ये नहीं, आंसर कौन सा हो जाएगा, ये वाला बी। आंसर कौन सा वाला हो जाएगा, बी, यानी 0.693 अपॉन के, 0.693 अपॉन के। चलिए, ये थे आपके एमसीक्यू के एक नंबर के जो वैरायटी आती हैं। इनसे अलग वैरायटी नहीं आ सकती है। बहुत बड़े क्वेश्चन कभी एमसीक्यू में एक नंबर में आते नहीं है। अब आप मुझे बताइए, मेरे पास जो चैप्टर्स हैं बाकी के बचे हुए, जो चैप्टर्स हैं, मैं उनका एमसीक्यू इस तरीके से लाता रहूं, एमसीक्यू, और फिर आगे चलकर मैं दो नंबर वाले क्वेश्चंस को लेकर आऊंगा, और जो बड़े बड़े नंबर के होते हैं, जो इससे प्लस बड़े क्वेश्चंस मैं लेकर आऊं। अगर आपको अच्छा लग रहा है, आप इसको समझ पा रहे हैं, कर पा रहे हैं, तो मैं इसको पूरा प्रॉपर वे में लेकर आता रहूंगा। ठीक है, तो सभी बच्चे एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब करने से कुछ नहीं हो रहा, आपका इंफॉर्मेशन आपको लगातार हर एक तरीके से मिलती रहेगी। तो RW ट्यूशन क्लासेस पर और बिहार बोर्ड RWA पर बने रहिए। बोर्ड एग्जाम का पीक टाइम अब शुरू हो चुका है। नवंबर लास्ट से दिसंबर जनवरी आपका बिजी होने वाला है। कुछ वक्त आपका प्रैक्टिकल में गुजरेगा और कुछ वक्त आपका कुछ इधर उधर छुट्टियों में भी जा सकता है। उसको कंट्रोल करके रखिए। फरवरी से एग्जाम है, तो बढ़िया तरीके से काम करेंगे, जबरदस्त तरीके से काम करेंगे और मजा आने वाला है। RW ट्यूशन क्लासेस पर मेरी 45 मिनट्स की वन शॉट अपलोड हो जाएगी, उसको जरूर देख लेना। बिहार बोर्ड पर हम एमसीक्यू का जलवा बिखेर कर रखेंगे, बेहतरीन तरीके से काम समाप्ति पर रखेंगे। ये एक क्लास है जिसमें आपको इस एक चैप्टर के जितने भी वैरायटीज के क्वेश्चन बन सकते थे वो आपको मिल गए। अब ऐसे बैक टू बैक चैप्टर्स आपके आते रहेंगे, समय मैं आपको बताता रहूंगा। इसी वजह से सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको आइडिया मिल जाए कि वास्तव में क्या होने वाला है। सोशल मीडिया का इस्तेमाल बहुत लोगों ने गलत तरीके से किया है, लेकिन अब सोशल मीडिया का इस्तेमाल अच्छे तरीके से करना है और लोगों को बताना है कि वास्तव में हम पढ़े लिखे लोगों का रुतबा अलग है। यह बात बताना है, क्योंकि एक पढ़ा लिखा इंसान कम से कम लाखों भीड़ पर भारी होता है। यह बात हर एक इंसान ने सिद्ध भी करी है। बहुत लोग पढ़े लिखे थे, गांधी जी, BR अम्बेडकर जी, भीमराव अम्बेडकर जी, भगत सिंह जी, सुभाष चंद्र बोस जी, सरदार पटेल भाई जी, जितने भी सब थे, सब पढ़े लिखे लोग थे। उनके पीछे देखो कितने लोग थे। यानी कि एक सिंगल पढ़ा लिखा इंसान पूरे एक समाज पर भारी है, पूरे एक क्षेत्र पर भारी है। तभी लोगों ने इससे दूर करने लगे, पेन से लोगों ने दूर करने लगे। भाई अगर ये पेन पकड़ लेगा, पढ़ लेगा, तो क्वेश्चन पूछेगा, इससे लोग सीखेंगे, इसको इससे दूर करने लग जाओ। उनको पेन हटाकर उनके हाथ में फावड़ा दे दो, गेंदाला दे दो, मजदूरी का एक चोला दे दो, उनके हाथ में गलत चीजें दे दो, उनके हाथ में सिगरेट दे दो, उनके हाथ में शराब दे दो, गलत तरीके से जाने दो, फिर उन पर हम राज कर सकते हैं। राज करने की स्थिति नहीं होगी बेटा। जब पढ़ोगे, दम लगाकर पढ़ोगे, ये शुरुआत है। 10वीं 11वीं 12वीं शुरुआत होती है। इसमें अगर आपने अपने आप को बिल्कुल फोकस करके चल दिए, आप टॉपर रेंज में आने लगे, तो हर एक उसमें आप टॉपर रेंज में बढ़ते चले जाओगे। तो ये बात मैं बता रहा हूं, ये बात सभी के लिए अप्लाई होती है। यहां पर कोई लड़का, यहां पर कोई लड़की विशेष की बात मैं नहीं कर रहा, ना मैं किसी समाज विशेष की बात कर रहा हूं, ना मैं किसी भी तरीके से कोई जाति भेदभाव में बात कर रहा हूं। मैं सिर्फ बात कर रहा हूं इंसान की, और मैं बात कर रहा हूं उनसे जुड़ी हुई शिक्षा की। तो सभी बच्चे दम लगाएं। एक बार दम लगाकर खींच कर रखेंगे तो आगे चलकर अपना रास्ता अपने आप ओपन होता रहेगा। सिर्फ आपको चलना है। मैं चाहता हूं 12th के बाद जो बच्चे निपुण हैं, सरकारी जॉब में एंटर करें, अपनी कॉलेज में एंटर करें। जो क्षेत्र कभी नहीं सोचता था कि इससे भी सरकारी जॉब मिल सकती है, इससे भी आपके बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी मिल सकती है, डॉक्टर, इंजीनियर्स, जितने भी AI टूल संभालने वाले, जितने भी ग्राफिक डिजाइनर हैं, आपके एरिया से निकलें। मैं चाहता हूं, मैं
आपके साथ कराऊंगा और हमेशा आपको गाइड करने के लिए विशेष तौर पर यहां पर रहूंगा। तो मिलते हैं आपसे बिहार बोर्ड RWA पर अगेन एक नई क्लासेस के साथ। बढ़िया तरीके से खुश रहिए, अपने माता पिता का भैया सम्मान करें और शिक्षा का सम्मान करें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।